गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इस इतिहास पुराण का पाठ कर रहे हैं। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सर्वश्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे गिरना ना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इन महीनों में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक समस्त देवता ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी दिया जाता है, जो भी जप तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त कर लेता है। उस समय अन्न दान का महत्व सबसे अधिक है। उससे सर्वथा सब पापों का नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में पराये अन्न को सर्वथा त्याग देते हैं वह यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस प्रकार अन्न दान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं। हे मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीलाओं का गायन करे। यदि मनुष्य दुर्गम वन में हो, विपत्ति में हो, तो पीपल वृक्ष के पास अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं यदि जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए मार्जन कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि नहीं कर पाए तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन करा दे। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा से उसकी रक्षा करे। भगवान की विष्णु पूजा ना कर सके तो तुलसी और आंवले की भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश पर उनके वचन का उल्लंघन ना करे। अपने गुरु की शरण में जाए।
परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमित भी गुरु गौतम की सेवा से अमर तत्व को प्राप्त हुए थे। विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक मास में सब प्रकार से सेवा करें। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दान से बढ़कर कन्यादान है, उससे भी अधिक बढ़कर विद्यादान है, विद्यादान से भी अधिक गोदान है और गोदान से भी अधिक बढ़कर कार्तिक में अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न पर ही आधारित है। इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य और मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से पूजन करना चाहिए, वस्त्र कंबल देने चाहिए, बिछावन जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में यदि कोई भूमि में शयन करता है तो वह युगों युगों के पापों का नाश कर देता है। जो कार्तिक मास में विष्णु के आगे अरुणोदय काल में सूर्योदय से पूर्व जागरण करता है, स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वो इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी जी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। हे नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। अन्न से मनुष्य जन्म लेता है, अन्न से बढ़ता है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सभी यज्ञों के अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में मनुष्य भगवान का चिंतन करना चाहिए, करे। भगवान नाम स्मरण की महिमा का तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे। नित्य प्रति भागवत जी के आधे श्लोक, चौथा श्लोक का भी यदि कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करे। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख में अन्न नहीं दिया, उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ गया। हे देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जड़ से ब्राह्मण मुक्त हो गया, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह शालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन और दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला दशमी को समाप्त करे, या अश्विन पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का
पालन करे। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्यप्रद देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास है और उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान। तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का पल्लड़ा ही भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन और भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को के सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब सूर्य नारायण तुला राशि पर हों तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है, जो उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या अनजाने में भी कार्तिक स्नान का नियम प्राप्त कर लेता है वह कभी यम की यातना को नहीं देता है। कार्तिक मास में विशेषतः राधा और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे और सूर्य के सामने भी पूजा कर सकते हैं। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं और जो दरिद्र है वह दान का प्राप्त है। उसकी अपेक्षा विद्वान पुरुष दान का पात्र है। विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में पीपल और वट वृक्ष का और शालग्राम शिला का पूजन करना चाहिए। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों, विष्णु शिव देवताओं का स्मरण करें और नाभि के बराबर जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़े। यदि बाहर ना जा सके तो गंगा जल मिलाकर प्रातः काल स्नान करे और इस मंत्र को पढ़े। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। गृहाणार्घ्य मया दत्तम राधाया सहितो हरे, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने, नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। हे भगवान, आप श्री राधा जी के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। आज से कार्तिक स्नान विधि पूर्वक चालू हो गया है। मैं आप सब बहनों से चाहती हूँ कि आप इसका लाभ उठाइए और आज से प्रतिदिन कुछ समय निकालकर कार्तिक पुराण, जिसका मैं पाठ करती हूँ, यदि आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इस कोरोना काल में सभी को आरोग्य और भगवान के इस पुण्यप्रद कार्तिक स्नान का लाभ उठाना चाहिए। और मैंने सोचा कि चूँकि मैं पाठ करती ही हूँ तो कुछ मेरी बहनों का आग्रह था
कि आप इसे कैसे करती हैं या इसका जो महात्म्य है उसको भी हमको बताइए। तो अब चूंकि प्रत्यक्ष रूप से तो संभव नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस प्रकार से वेवेक्स के माध्यम से कोशिश करूं, और यदि वेवेक्स नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं वीडियो बनाकर या तो यूट्यूब में या आपको वीडियो बनाकर आप तक भेजूं, जिससे आपको प्रत्येक दिन, यदि प्रातः काल ना हो तो दोपहर में काम से निवृत्त होने के पश्चात मेरा ये वीडियो आपको मिल जाए। बोलिए राधा माधव की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः।